मीमांसा दर्शन का इस विवेचना का भी मूल उद्देश्य ये है कि वाक्य का ठीक अर्थ क्या हो। ये जो वाक्य है इसका ठीक ठीक अर्थ क्या होना चाहिए। ये दूसरा अर्थ है ये क्यों नहीं ठीक है, ये क्यों नहीं लिया जाना चाहिए, ये ही क्यों लिया जाना चाहिए। तो यदि संक्षेप से कहें तो मीमांसा दर्शन का विषय है वाक्य। अनेक शब्दों से मिलकर के एक क्रिया से युक्त होकर के हम जो वाक्य बोलते हैं, अनेक शब्दों का जो संयोग होता है उसके अर्थ की यहां पर चर्चा की गई है। स्वाभाविक है क्योंकि वाक्य शब्दों से मिलकर बना है तो शब्द और शब्द का विषय भी यहां पर आएगा, शब्द का अर्थ भी देखा जाएगा, लेकिन वाक्य की प्रमुखता है यहां। व्याकरण, संस्कृत का जो व्याकरण है वो मुख्य रूप से शब्द पर केंद्रित है, पद पर केंद्रित है, चाहे वो सुबंत हो चाहे तिगंत हो, यानी क्रियापद हो चाहे नाम नाम रूप हो, नाम पद हो या और भी जो अव्यय आदि होते हैं, वो पद के ऊपर केंद्रित है। वाक्य से संबंधित कुछ बातें वहां पर आती हैं लेकिन सब नहीं आती हैं, कुछ ही आती हैं। इन मीमांसा में वाक्य को लेकर के कि हमें पदों के अर्थ पता है, एक एक पद के अर्थ पता है, लेकिन उन पदों का समूह बन के जो वाक्य कहा जा रहा है वहां क्या तात्पर्य लिया जाएगा। और हमारे शास्त्रों के अंदर क्योंकि परंपराएं विच्छिन्न हो गई और भिन्न भिन्न संप्रदाय बन गए हैं, इसलिए एक एक का अनेक अनेक अर्थ देखा जाता है। कोई भिन्न तात्पर्य लेता है, कोई भिन्न तात्पर्य लेता है, तो स्वाभाविक है ये प्रश्न उठेगा कि आखिर है कौन सा ठीक। सब अपने अपने ढंग से प्रस्तुति देते हैं, अपने अपने मत के अनुसार वहां पर अर्थ लेते हैं। तो एक तो होता है कि सामान्य रूप से व्याकरण के आधार पर और कुछ वाक्य रचना से और हमने अर्थ निकाल दिया, कि हम कसौटी कैसे कसेंगे कि यही अर्थ ठीक है। उससे संबंधित बहुत सारी बातें मीमांसा दर्शन के अंदर आई हैं। उन बातों को समझाने के लिए इन्होंने उदाहरण लिए हैं, वो शास्त्रीय उदाहरण लिए हैं। सारे उदाहरण नहीं है कि जहां जहां समस्याएं हैं वो सब यहां पर मिल जाए, हमें सबका समाधान बना बनाया मिले, ऐसा नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। और आज जो हमारी समस्या खड़ी हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं सीधे सीधे समाधान हो, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया से गुजर के, इस प्रक्रिया के अंतर्गत आते हुए कैसे कैसे किन किन स्थितियों में समाधान होता है, उदाहरण कैसे कैसे जगह होते हैं, उससे एक समझ बनती है। जैसे कि कोई गणित को पढ़े और गणित के जो प्रश्न उसने पढ़े, अध्यापक ने हल करवाए अथवा उसने किए, क्या वो सारे प्रश्न उत्तर आ जाते हैं कि जिंदगी में कहीं भी जो भी गणित से संबंधित क्रियाकलाप करना हो वो सारे के सारे एक एक वहां बता दिए जाते हो? नहीं होते। लेकिन वहां ऐसी प्रक्रिया बता दी जाती है, उदाहरण तो उदाहरण के लिए लिए जाते हैं, ये जोड़ ऐसा है, कुछ उदाहरण ले लिए, दो चार आगे पीछे के भाग के ले लिए, और के ले लिए, वर्गमूल के ले लिए, वो प्रक्रिया समझा दी उसको। अब जीवन में जीते हुए कब कितना घटाना बढ़ाना है, क्या वर्गमूल निकालना है, क्या प्रतिशत निकालना है, ये हमारा अपनी परिस्थिति आएगी और वहां हम उस विद्या के आधार पर निर्णय कर लेते हैं और गणित का हमारा हल हो जाता है। ऐसे ही मीमांसा दर्शन में जो विवेचनाएं की गई हैं भिन्न भिन्न स्थितियों की, उनको पढ़ते पढ़ते हमें वो सूत्र स्थितियां आती कि यहां ऐसे उचित है, यहां ऐसे उचित है, उसका एक हमारे को अभ्यास होता है। और उसके आधार पर कोई नया वाक्य भी आया है, कोई नई परिस्थिति है, किसी दूसरी भाषा का भी, वहां भी हम निर्णय निकाल सकते हैं। निर्णय को हम अपने अधिक से अधिक सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं।